वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भैया किस तरीके से जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फाइल में जाके न्यू देव C++ में नई फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं #include stdio.h जो कि हेडर फाइल है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन, ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ पर हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट उसका डिक्लेरेशन होता है, दूसरा उसका होता है फंक्शन कॉल और तीसरा होता है उसका फंक्शन का जो बॉडी। ठीक है, तो तीनों पार्ट जो है मेन फंक्शन के आगे पीछे घूमते हैं। एक मेन फंक्शन के ऊपर होता है, एक मेन फंक्शन में होता है और तीसरा जो होता है वो मेन फंक्शन के नीचे होता है। तो हम जो भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम मेन फंक्शन के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन में जब हम डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हम उस फंक्शन का जो डिक्लेरेशन का जो तरीका है वो सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन का रिटर्न टाइप, कि वो किस तरीका फंक्शन रिटर्न कर रहा है, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर वो वॉइड है तो वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, अगर मान लो वो इंटीजर है तो इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं फंक्शन का नाम यहाँ कर दिया शो। ठीक है, ये फंक्शन हमारा हो गया क्या नाम से, शो। मतलब ये कुछ मैसेज शो करेगा। जो भी फंक्शन का नाम होता है उसी के अकॉर्डिंग वो वर्किंग होती है, उस अकॉर्डिंग हम लोग उसका नाम रखते हैं। यहाँ पर हमने शो नाम से दिया है और ये हो गया सेमीकोलन। इसमें आर्ग्यूमेंट, जो कोई भी आर्ग्यूमेंट देना हो हम यहाँ दे सकते हैं, लेकिन हम बिना आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कमेंट में मैं इधर लिख देता हूँ कि ये फंक्शन का डिक्लेरेशन, मतलब हम इस प्रोग्राम में फंक्शन को किस तरीके से यूज़ करेंगे, डिक्लेरेशन। ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट हो गया, कमेंट में लिख दिया, मतलब यहाँ पर हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन हुआ है। ये हम फंक्शन का जो नाम है उसका रिटर्न टाइप और उसका जो नाम है, रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और उसका नाम शो है, और ये हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में वॉइड या मेन जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, इंटीजर मेन कर देते हैं। ठीक है, ये मेन फंक्शन हो गया। अब फंक्शन को हमने मेन फंक्शन में हम उस फंक्शन की कॉलिंग लिख सकते हैं। फंक्शन को कॉल करने का जो तरीका है तो हमने यहाँ पे लिख दिया SHOW। फंक्शन का नाम जब भी हम कॉल करते हैं तो हम उसके आगे ना कोई रिटर्न टाइप लिखते हैं ना उसका कुछ लिखते हैं, केवल उसका फंक्शन का आर्ग्यूमेंट और फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो इसमें आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है। जब भी फंक्शन के ब्रैकेट, जब भी स्ट्रिप के ब्रैकेट के बीच जब हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, पैरामीटर देते हैं, तो यहाँ पर हमने कोई आर्ग्यूमेंट ऊपर नहीं दिया है डिक्लेरेशन में, तो हम यहाँ पर भी डिक्लेरेशन में भी कॉलिंग में भी हम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। ठीक है, तो हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया जाता है, देख लीजिए। तो मेन फंक्शन के ऊपर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, पहला पार्ट है ये। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है फंक्शन का कॉलिंग है। ठीक है, अब हमारी तीसरी बात है कि भैया हमारा जो फंक्शन है वो उसकी डेफिनेशन कहाँ दी जाएगी। फंक्शन की डेफिनेशन मतलब उसके अंदर क्या क्या जो कोडिंग है, मतलब कि जो टास्क है, जो प्रोग्रामिंग है, जो मेन टास्क है वो जो है हमारा वो क्या है, वो फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं। जो जैसे डिफाइन करेंगे वैसा ही वो फंक्शन कॉल टाइम पे वर्क करेगा। जैसे भी जो से कोडिंग आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो जैसे हमने इसको डिक्लेरेशन में दिया था वैसे ही यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे वॉइड शो। मेन फंक्शन के बाहर लिखेंगे क्योंकि फंक्शन की बॉडी या तो मेन फंक्शन के ऊपर या नीचे, दोनों साइड पे आप कहीं पे भी लिख सकते हो। तो इसको हमने लिखा। ठीक है, अब हमारा ये फंक्शन है जो इसके अंदर हम ये लिखना चाहते हैं कि हम इसमें केवल एक कुछ टेक्स्ट मटेरियल हम इसमें शो कराना चाहते हैं। तो शो टेक्स्ट मटेरियल करने के लिए हम लोग करेंगे printf। ठीक है, printf से हम स्क्रीन पर कुछ भी टेक्स्ट मटेरियल या कुछ भी जो भी यूजर्स को हम दिखाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। printf में लिख देता हूँ हेलो टेक्निकल स्टूडेंट।
ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी वर्किंग आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, बस आपको फंक्शन बॉडी में उसको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिंपली केवल एक प्रिंट टाइप का एक मैसेज दे रहा हूँ ताकि वो स्क्रीन पर हेलो टेक्निकल स्टूडेंट करके शो करे, ठीक है। तो ये हमारे जो थर्ड पार्ट है, ऐसे कमेंट में यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा फंक्शन का बॉडी है, ठीक है। तो आपको तीनों पार्ट मैंने बता दिए। फंक्शन का जो पहला पार्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन, वो है यहाँ, फंक्शन की जो कॉलिंग है वो यहाँ, और फंक्शन की जो बॉडी है वो यहाँ। तीनों का जो एरिया है वो देख लीजिए, फंक्शन बॉडी और फंक्शन की जो डिक्लेरेशन फर्स्ट पार्ट है वो हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर दिखाई दे रहा है। फंक्शन की जो कॉलिंग है वो कहाँ पर है, मेन फंक्शन के अंदर। फंक्शन कॉलिंग में आप कितने ही बार उसको कॉल कर सकते हो, यहाँ पर एक ही टाइम दे रखा है। अभी मैं आगे आपको एक बार कंपाइल करके दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर वाइट शो में देखिए, यहाँ पे तीसरा फंक्शन की जो बॉडी है वो हमने नीचे डिफाइन की है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों पॉइंट मैंने कमेंट में लिखे हैं, तो आप लिखो चाहे ना लिखो, आपको समझाने के लिए मैंने कमेंट लिखे हैं। आप अगर कोडिंग लिखोगे तो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को अब हमने बना दिया है। तो ये फंक्शन हमारा जो है इसकी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है कि प्रिंट है हेलो टेक्निकल स्टूडेंट लिखा हुआ है, ऐसा स्क्रीन पर प्रिंट होगा ये, क्योंकि इसको कॉल किया गया है, ठीक है। तो इसको अपन कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल किया, सेव कर देते हैं इसको, फंक्शन, इसका नाम दे दीजिए जो भी आपको देना है, ठीक है। अभी मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैं इसको कर देता हूँ रन। देखिए यहाँ पर आ रहा है हेलो टेक्निकल स्टूडेंट, ठीक है। इसके अंदर जो भी आप कोडिंग करोगे बॉडी के अंदर वही आपका आउटपुट होगा। अब आपको लग रहा होगा कि एक ही लाइन ही आई है, हम चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा लाइन, एक से दो बार इसको कॉल कर दें, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने कर दिया /n, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को फिर से कॉल कर सकते हैं मेनी टाइम। यहाँ पर हमने एक बार लिखा SHOW, एक बार कॉल हुआ, अब हमने करा दूसरी बार। मतलब आप इसी का यही फ़ायदा है कि हम एक फंक्शन को कितनी ही बार कॉल कर सकते हैं। तो देखिए अब मैंने इस फंक्शन को 3 टाइम कॉल किया, तो अब इसका आउटपुट 3 बार आपको दिखाई देगा। तो मैं इसको कर देता हूँ कंपाइल और इसको कर देता हूँ रन। देखिए तो आपको यहाँ पर 3 बार वही चीज़ें दिखाई दे रही है टेक्निकल स्टूडेंट। तो ये फंक्शन का सीधा सिंपल फंडा ये है कि आप छोटे प्रॉब्लम, मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो। एक से ज़्यादा फंक्शन आप बना सकते हो और उनको कॉल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके कुछ बड़ा टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आपको फंक्शन कैसा लगा, इसके लिए आप अगर और भी ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो हमारे दूसरे वीडियो भी आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।